आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं एएनएन न्यूज़ के लाइव ट्रांसमिशन के साथ। मैं हूं मिर्ज़ा शराफत। सबसे पहले इस लाइव ब्रॉडकास्ट में बात करेंगे राज्यसभा के इंतखाबात के ताल्लुक से। आज जम्मू कश्मीर के तमाम अरकान असम्बली ने राज्यसभा के इंतखाबात में अपने वोट्स कास्ट किए। मौसूल तफसीलात के मुताबिक कुल 87 अरकान असम्बली ने वोटिंग में हिस्सा लिया। ज़राए ने बताया कि आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक, जो इस वक्त नज़रबंद है, का डाक के जरिए बैलेट वोट भी रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच गया और इसे गिनती में शामिल किया गया। नाज़रीन, कुछ देर बाद ही इस राज्यसभा इंतखाबात के वोटिंग का नताइज सामने आने वाला है। ज़राए के मुताबिक पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका और इसे बाज़ाब्ता तौर पर आज 4 बजे बंद किया गया। जम्मू कश्मीर असम्बली की कुल तादाद 88 है, जहां महराज मलिक ने हिरासत से डाक वोट के जरिए हिस्सा लिया। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने वोटिंग से इज्तनाब किया। ज़राए के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस, PDP, CPIM और आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है, जिससे इत्तेहाद की कुल तादाद 58 वोट तक पहुंच गई, जो तमाम 4 नशस्तों के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के इंतखाबात मुनक्किद हुए और मौसूल तफसीलात के मुताबिक कुल 87 अरकान असम्बली ने वोटिंग में हिस्सा लिया। ज़राए ने बताया कि आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली महराज मलिक, जो नज़रबंद है, का डाक के जरिए बैलेट वोट भी रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच चुका और इसे गिनती में शामिल भी किया गया है। ज़राए के मुताबिक पोलिंग का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है और इसे बाज़ाब्ता तौर पर 4 बजे आज सपहर बंद किया गया। जम्मू कश्मीर असम्बली की कुल तादाद 88 है, जहां महराज मलिक ने हिरासत से वोट देके इस वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने वोटिंग से एब्सटेन किया है। इधर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस महज दावा कर रही है कि उसने 4 सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अपने MLAs के पास पूरी रात आज बैठे हुए थे ताकि ये यकीनी बनाया जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अरकान अपने ही उम्मीदवारों के हक में वोट कास्ट करें। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बस चंद ही लम्हात का इंतजार है और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत राज्यसभा के इंतखाबात में आया है। मैं सबको कहूंगा 1:30 बजा है, 2 घंटे और इंतजार कीजिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्लेम है 4 सीट्स पे आपके सामने आ जाएगा। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? 2 घंटे का तो इंतजार है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने MLAs के साथ बार्गेनिंग कर रही हो, जो जमात कुरान लेके अपने MLAs के घर पूरी रात बैठी हो, क्या आप अपने कैंडिडेट को वोट दीजिए। वो जमात 4 सीटों पे क्लेम करे तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हम खरीदेंगे किसको? हमें खरीदने की आवश्यकता ही नहीं। अगर उनकी मुर्गी हमारे आंगन में अंडे देने आएगी तो हम क्यों मारेंगे उस मुर्गी को? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस इलेक्शन को पोलराइज कर दिया ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ रीजन। क्षेत्र के नाम पे और धर्म के नाम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने MLAs को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। विशेषकर कश्मीर में एक समुदाय के केवल मुस्लिम धर्म से वाबस्तगी रखने वाले MLAs हैं, उनको धर्म के नाम पे जुटाने की कोशिश की और कुछ जम्मू में इन्होंने रीजन के नाम पे जुटाने की कोशिश की। मैंने नंबर बोला ही नहीं। मैंने कहा है जो टारगेट हमने रखा है, जो लक्ष्य हमने रखा है, वो लक्ष्य हम 5 बजे अचीव कर लेंगे। हमें जरूर सजाद गनी लोन साहब की उनको पूछिए, लेकिन हमें जो लक्ष्य, हमें जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। हम चाहते हैं जो उमर अब्दुल्ला साहब या दूसरी जमातें, कश्मीर की जो जमातें हैं, जो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उमर अब्दुल्ला साहब ने 15 अगस्त की स्पीच में ये कहा था कि मैं घर घर जाके सिग्नेचर कराऊंगा स्टेटहुड के लिए। मैं उसका खैर मकदम करता हूं। कम से कम कश्मीर के लोगों को तो उसने बता दिया कि जो 5 अगस्त का एजेंडा था वो लागू करेगा। हमारा 5 अगस्त का एजेंडा था, कोई 370 नहीं मिलेगा, कोई 35A नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टेटहुड मिलेगा। अगर उमर अब्दुल्ला साहब वो सिग्नेचर करने घर घर जाते हैं तो मैं साथ चलूंगा, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने 15 अगस्त की स्पीच में कहा था कि मैं स्टेटहुड के लिए सिग्नेचर करने जाऊंगा, तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी साथ चलूंगा, लेकिन वो मुकर गए, वो रुक गए।
यही तो हमारा एजेंडा था, यही भाजपा का एजेंडा था, यही 5 अगस्त का एजेंडा था कि कश्मीरियों के दिमाग से निकाल दीजिए कि 370 कोई चीज़ है, ये दफन हो चुकी है। 35 है कोई चीज़ है, अब एक ही चीज़ है जो सेंटर ने देना है, वो स्टेटहुड देना है। चले, उसके लिए कौन रोक रहा है? जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर और रुकन असम्बली खुर्शीद शेख का कहना है कि उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी 4 सीटें हारेगी। मौसूफ ने इन बातों का इजहार आज नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई मोहब्बत नहीं, लेकिन जो बीजेपी की कश्मीर मुखालिफ पॉलिसियाँ है, हमने उनके मुखालिफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट दिया है। देखिए, जैसा कि हमारा स्टैंड हमेशा रहा है बीजेपी के खिलाफ, और हमने आज जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट किया। तो बीजेपी को दूर रखने के लिए हमें एक मजबूरी बनी आज कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना पड़ा। तो आप बताइए, क्या लगता है आपको कि लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने की वजह आगे लगता है आपको कि वो सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी? देखिए, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी या नहीं होगी वो एक अलग सवाल है, लेकिन इस वक्त जो है वक्त की मजबूरी थी कि बीजेपी का जो एंटी कश्मीरी, एंटी मुस्लिम जो उनका एजेंडा है उसको जो है दूर रखने के लिए इस वक्त एक मजबूरी थी। बाकी एक्सपेक्टेशंस वो हम देखेंगे। फिलहाल 1 साल का जो वक्त रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में का, तो वो मायूस कुन रहा। उसमें जो है उन्होंने जो है कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी बिल्स को, मेरी रेजोल्यूशंस को, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जिसमें रिजर्वेशन बच्चों की जो का जो फ्यूचर है, रिजर्वेशन को रैशनलाइजेशन करने के लिए, या पीएसए का रिवोकेशन, इन सारे मुद्दों को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन बावजूद इसके हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफी कम उम्मीदें वाबस्ता है इस वक्त, लेकिन एक मजबूरी जो है इस वक्त, इस वजह से जो है हमें बीजेपी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट करना पड़ा। जैसा कि हमने कहा कि देखिए, हमें लेसर इवल इस वक्त चूज करना था, तो लेसर इवल में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूरी बनी। अगर कोई थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता तो जाहिर सी बात है हम थर्ड ऑप्शन को जो है उसको एक्सप्लोर करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीसरा विकल्प हमारे पास या एब्सटेन करना था या रिजेक्ट वोट करना था, लेकिन उससे जो है उसका फायदा डायरेक्टली जो है बीजेपी को जाता। तो लिहाजा बीजेपी को जो है दूर रखने के लिए जो है हमें इस वक्त मजबूरन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को जो है वोट करना पड़ा। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को वोट नहीं कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी को वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को जो उनका जो एंटी कश्मीरी जो उनका एजेंडा है उसको दूर रखने के लिए हमें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट करना। आ रही थी कि कहीं एक लीडर्स बीजेपी के जो है वो कहीं एक जो एमएलए है जो नॉन बीजेपी है उनके पास भी गए हैं, तो क्या आपके? देखिए, हमारे साथ उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया और ना ही उनकी औकात है कि वो हमारे साथ इस सिलसिले में राब्ता करते, तो उनकी औकात नहीं है। हम हमेशा उनके खिलाफ रहे हैं। असेंबली के अंदर आपने कल भी देखा होगा, पिछले सेशंस में भी देखा होगा, ऐसा नहीं है। हमने ओपनली पीएसए रिवोकेशन के लिए एक बिल लाई, हमने ओपनली जो है रिजर्वेशन को रेशनलाइज करने के लिए रेजोल्यूशन लाई, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए रेजोल्यूशन लाई, हमने जो है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज के खिलाफ ओपनली रेजोल्यूशन लाई। तो लिहाजा उनकी औकात नहीं है कि वो हमारे साथ कांटेक्ट करते। लेकिन एक चीज जरूर है कि हमारा गिला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी है कि उन्होंने हमारी रेजोल्यूशंस को, हमारी बिल्स को जो है उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने उस पे जो है आज तक कोई गौर नहीं किया। लेकिन इस वक्त शायद अगर हम इन कंडीशंस पे बात करते तो ये वक्त मौजूद नहीं था। शायद इस वक्त एक लार्जर जो है एक वसी महबाद के लिए जो है हमें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस। महराज मलिक उन्होंने जेल से अपना वोट कास्ट किया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मुझे अभी तक जो है कोई इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या उन्होंने वोट कास्ट किया या नहीं किया या किसके हक में किया। मुझे लगता है ये उनका जाती फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है, तो वो खुद मालिक हैं अपने वोट के, तो ये उनका डोमेन है कि वो किसको वोट करें। एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद ने भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर तमाम सियासी पार्टियों की हिमायत नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वोट डाल दिया, तो अब देखते हैं शाम को इंशाल्लाह विक्ट्री है हमारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 4 सीटें, हाँ इंशाल्लाह। मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई असूल और अपनी इज्जत बेचने वाला कोई इतना हमारा रिस्पेक्टेड ऑनरेबल एमएलए होगा। इंशाल्लाह रहमान हमें पूरी उम्मीद है कि 4 की 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में पड़ेगी शाम। चौथी हमने जो एनालिसिस किया है, जो हमने
अपनी कैलकुलेशन की है, 4 की 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। हाँ, सभी की सपोर्ट है बिना बीजेपी के, और इंशाल्लाह 4 की 4 सीटें। तो उसमें महराज मलिक का कुछ क्लियर हुआ कि वो महराज मलिक साहब को वोट दिया हुआ है, भेजा हुआ है जेल में ही, इंशाल्लाह वो वहाँ से कास्ट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो सेकुलर पार्टी है और सेकुलर पार्टी को वोट देंगे। मैं इस वक्त तो आपको बता रहा हूँ 4 सीटें हमारी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इंशाल्लाह। उस स्टेटमेंट आपको मुबारक है सबको, उस स्टेटमेंट को जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारक है, वो तो हवा में है। अच्छा, मुझे तो यही लग रहा है। इधर एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने वोट कास्ट करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों सीटों पर कामयाबी दर्ज करेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करने के दावों को दिन में ख्वाब देखने से ताबीर किया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। वोट हमने कास्ट किया है और अक्सर मेम्बरान जो है उन्होंने वोट कास्ट किया है, और वोट सवेरे पोलिंग जो है सवेरे शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। तो इंशाल्लाह शाम तक रिजल्ट आएगा इसका। क्या एक्सपेक्टेशंस है सर? नेशनल कॉन्फ्रेंस से 4 उम्मीदवार, एक तो चौधरी रमजान साहब हैं, सजाद साहब हैं, शमी साहब हैं और इमरान साहब। ये इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही घंटे बचे हैं, शाम तक रिजल्ट आएगा, और पूरी उम्मीद है कि 4 की 4 सीटें हम इंशाल्लाह। शायद वो उसने वो ख्वाब देखा है शायद, हाँ सपना आया था उसको, और सपने में सपना आया था तो ठीक है, फिर उसका कहना ठीक है। अगर हकीकत देखें तो हकीकत तो ये है कि हम सारी सीटें ली जाएंगे इंशाल्लाह। शायद उसने सपना देखा है, किसी तरह पे होगी, वो तो एतमाद नहीं देते ना फिर, तो उन्होंने एतमाद दिया है इसी बुनियाद पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जिताना है, और वो उन्होंने वोट डाला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में डाला है। चौथी सीट में यकीन के साथ कह रहा हूँ कि चौथी सीट भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। चारों सीटें का कोई मामला, कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, झूठ नहीं बोलूंगा, हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मामला ऐसे सामने अभी नहीं आया। कोई एमएलए एब्सेंट नहीं है, सारे एमएलए आए हैं जो हमारे अपने हैं, वो सारे आए थे, तो उन्होंने कास्ट किया है वोट। शाम तक कुछ घंटे बचे हैं, शाम तक रिजल्ट आएगा। महराज मलिक के बारे में क्या मालूमात आपके पास? अभी महराज मलिक के बारे में पता नहीं है, वो उसको वोट डालना है, तो देखते हैं शाम तक रिजल्ट किसे पता चल जाएगा उसे डाला है कि नहीं डाला। AIP का वोट हमें जा रहा है। इधर एमएलए बारामुल्ला जावेद हसन बेग ने भी उम्मीद जाहिर की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तमाम हामी सियासी पार्टियों की मदद से तमाम 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टियों के साथ साथ उनके साथ आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शामिल है। हमें पूरा यकीन है कि हम 4 सीटों पे इलेक्शन जीतेंगे। जिस तरह से हिमायत की है हमें कांग्रेस ने भी हिमायत की है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी हिमायत की है, जो आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ हैं उन्होंने भी हिमायत की है, तो उससे ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटें जीतेगी। देखें मेरी बात सुन लें। पहले ही जब वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं और तीनों जीतेंगे, उसका मतलब है उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है। और जो जमात ओपनली ये कहे कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है और उसके बाद अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर शाम को पता है इस बात का चल जाएगा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करने में कामयाब हुए हैं या वो ये खोखले दावे करते थे। जहाँ तक हमारी मालूमात है कोई भी एमएलए अपना ज़मीर नहीं बेचेगा और न ही लोगों के एतमाद को ठेस पहुँचाएगा, तो उनका ये गुरूर शाम को ख़त्म हो जाएगा। मैं दावा करता हूँ कि शाम को उनका गुरूर ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो दावा इस बात में है कि जो लोग हमारे साथ हैं, अगर उन्होंने हमें वोट डाला तो हम 1 वोट से इलेक्शन जीत जाएंगे। एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने भी उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी भरपूर हिमायत का इजहार किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में ही वोट कास्ट किया है। हम 4 सीटें जीतेंगे और हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें एक्सटेंड सपोर्ट किया। पीडीपी ने किया, कांग्रेस हमारे अलाय है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिपेंडेंट्स ने किया हुआ है। हमें पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि सभी मेंबर्स ने अच्छे से वोट डाला।
थोड़ा पैटर्न डिफिकल्ट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने वोट डाला है और हमारे चारों कैंडिडेट्स की जीत जो है वो तय है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बीजेपी की तरफ से जो एलओपी है उन्होंने बताया कि हम 3 सीटें जीतेंगे। वो आप स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को कैसे दें? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लोगों को पता है। अगर वो खुदा ना खास्ता 3 सीटें जीतते हैं तो आपको पता हो कि वो पैटर्न क्या होगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ गलत फहमी और खुश फहमी में बड़ा फ़र्क होता है। वो गलत फहमी के शिकार हैं। इतना किसी ने ज़मीर बेचा नहीं है कि वो इस हद तक जाएगा। 3 नहीं, हम 4 सीटें जीतेंगे। किस पैटर्न की आप बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हॉर्स ट्रेडिंग हो या कोई ईमान बेचने की बात हो, वो ज़माने गए जब वहाँ चीज़ें चलती थी। आज चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस होंगी। पास्ट में भी हमने देखा कहीं एक स्टेट्स में ऐसे इलेक्शंस हुए जहाँ पर बताया जाता था कि बीजेपी हारेगी, लेकिन बाद में जीत हासिल हुई। क्या यहाँ पर खास तौर पे जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इलेक्शन हमेशा फेयर हुए हैं और कोई गलती नहीं हुई है। बट आज की डेट पे जब आप देखते हैं, कांग्रेस ने कुछ रिजर्वेशन जाहिर की थी बट वोट एनसी को डाला। पीडीपी हमारी अपोजिशन पार्टी बट वोट एनसी को डाला। इंडिपेंडेंट से वोट एनसी को डाला। कॉज हमारा बड़ा है, पर्पस हमारा बड़ा है, इसलिए छोटी मोटी चीज़ों पे हॉर्स ट्रेडिंग पे जिसकी बात हमारे ऑनरेबल एमएलए और एलओपी कर रहे हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कोई भी एमएलए, क्योंकि उस एमएलए का एक वोट है, लेकिन जहां से वो आता है वहां के लाखों वोट उसके खिलाफ हो जाएंगे। उस जीत को आप कैसे समझते हैं जिसमें हमें जीत मांगनी पड़ी? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कल कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम चाहते ही नहीं थे कि वोट दें। कश्मीर क्या करें, लेकिन मजबूरी है यहाँ पर। कश्मीर ये एक एमपी बनने की बात नहीं है। कश्मीर कॉज को, कश्मीर अपनी आइडेंटिटी को, अगर कल को यही सपोर्ट हमें एक्सटेंड पीडीपी को करना पड़े किसी मोड पे लाइफ में, मुझे नहीं लगता हम भी कहीं अपने आप को रोक पाएंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बात है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नाज़रीन, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने मिशीपोरा कोयमो के शहजाद अहमद डार की जायदाद को अटैच किया है। एसएसपी कुलगाम अनायत अली चौधरी ने कहा है कि पुलिस ने मंशियात का गैर कानूनी कारोबार करने से हासिल की गई जायदाद, जिसकी रकम 36 लाख के करीब है, को मुंसलिक किया है। इससे कबल पुलिस ने पुलिस स्टेशन कोयमो में एनडीपीएस एक्ट के तहत मंशियात की जब्ती के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया और तफ्तीश का आगाज किया था। नाज़रीन, सोनमर्ग मशहूर सयाती मकाम में इधर पुलिस ने एक अहम कार्रवाई अंजाम दी है। सोनमर्ग के 3 होटल मालिकान के खिलाफ पुलिस ने फॉरेनर्स की रजिस्ट्रेशन कराने में नाकाम होने पर इनके खिलाफ मुतल्लिका कवानीन के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी गांदरबल खलील अहमद पौसवाल के मुताबिक होटल मालिकान की तरफ से ये खिलाफ वर्जी पुलिस की खुसूसी टीमों की तरफ से सरप्राइज चेकिंग के बाद सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 3 होटल्स में फॉरेनर्स कयाम कर रहे थे, ताहम तीनों होटल मालिकान ने फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस में फॉर्म सी को दाखिल नहीं किया। पुलिस का कहना है कि तमाम होटल मालिकान को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर फॉरेनर्स के बारे में तमाम मालूमात फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस में फॉरेनर्स की इकामत के 24 घंटों के दौरान अमल में लाएं। शोपियान के जैनपुरा इलाके में एक कमसिन बच्ची के खिलाफ आबरू रेजी के इल्ज़ाम में सेशंस जज शोपियान की अदालत ने 2 अफराद को मुजरिम ठहराया है। बताया गया है कि दोनों अफराद ने 2022 में एक कमसिन लड़की को अगवा करके उसे आबरू रेजी का शिकार बनाया। इस ज़िम्मन में पुलिस स्टेशन जैनपुरा में पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करके मुलजिमीन के खिलाफ शवाहिद इकट्ठा किए। अदालती कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आई कि दोनों जुर्म के मुर्तकिब है। अदालत ने दोनों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए यावर अहमद शेख और महराज अहमद डार को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस ज़िम्मन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल रशीद मगलू ने क्या कहा, आइए देखते हैं। प्रिंसिपल सेशन जज शोपियान मोहम्मद अहमद चौधरी ने एक गैर मामूली केस में एफआईआर नंबर 150/2022 पुलिस स्टेशन जैनपुरा, जो कि 22 में एक बाप ने अपने बेटी को खोने के सिलसिले में दर्ज करवाया था। बाद में जो पता चला कि यावर अहमद शेख और महराज अहमद डार ने मिलकर उसको किडनैप करके उसके जिनसी ज़्यादतियाँ की है, जिस सिलसिले में तफ्तीश के दौरान ये बात साबित हुई कि वाकई तौर ये दोनों मुलजिम इसमें मुलव्वस है, जिसमें यावर अहमद शेख को 363 में 5 साल और 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया और 3/4 पास्को एक्ट में उनको 10 साल की सज़ा सुनाई और साथ ही साथ 20,000 की जुर्माना भी आयद किया। इस तरह से दूसरा मुलजिम जो महराज अहमद डार सन ऑफ अब्दुल गफ़ार डार
खाजपुरा चित्रागाम का रहने वाला था, जिसने इस काम में मुलजिम नंबर 1 को इयानत की थी। उसको 363 में 5 साल की सज़ा सुनाई और 5,000 का जुर्माना भी आयद किया, और साथ ही साथ 17 पास्को एक्ट के तहत उसको इयानत करने के जुर्म में 5 साल की सज़ा और 10,000। कोर्ट की तरफ से ये सोसाइटी को कन्वे किया जा रहा है कि किसी भी मुजरिम को बिला सज़ा छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून की जाएगी। नाज़रीन, लाइव ब्रॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। आप ताज़ा तरीन मालूमात के लिए बने रहिए ANN न्यूज़ के साथ। हमें इस वक्त इजाज़त दें। आदाब।